समुद्र किनारे खड़े ये बड़े बड़े जहाज और ट्रक से कंटेनर्स को डिटैच करती क्रेन्स, ये सब देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शिप्स में क्या लोड हो रहा है? ये कोई खाने का सामान होगा या फिर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स या फिर कच्चा तेल? आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इन जहाजों में खाने का सामान नहीं बल्कि कचरा लोड हो रहा है। ऐसा वेस्ट जिसमें प्लास्टिक की बोतलें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और कैंस के अलावा यूज हुए डायपर्स तक है। और दोस्तों ये तस्वीर किसी एक देश की नहीं बल्कि हर उस डेवलप्ड देश की है जो अपना कचरा गरीब देशों में भेजते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी विदेशों से कचरा इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों ये सभी अमीर देश अपना कचरा गरीब देशों को बेच देते हैं और इस कचरे का होता क्या है? यही जानेंगे मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की आज की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों बिकते कचरे के इस गंदे खेल को समझने के लिए आपको 90s के एरा में जाना होगा, जब चीन कई नई चीजों का एक्सपोर्टर बन रहा था। तब चीन से कई कंटेनर्स विदेश भेजे जाते, लेकिन जब वो कंटेनर्स खाली वापस आने लगे तो चीन ने इसमें भी फायदे का सौदा खोज निकाला। दरअसल चीन ने वेस्टर्न कंट्रीज से डील की, जिसके तहत कई डेवलप्ड देशों ने अपने यहाँ होने वाले कचरे को उन्हीं खाली कंटेनर्स में भर के चीन को भेज दिया। अब चीन से जितना हो सका उसने उस कचरे को रिसाइकल किया। बाकी लो लेवल कचरे को मजदूरों से कहकर या तो कहीं फेंकवा दिया या फिर जला दिया। ये तरीका डेवलप्ड देशों के लिए फायदेमंद इसलिए था क्योंकि चीन कम दामों में उनके कचरे को निपटा रहा था, जिसे अपने ही देश में रिसाइकल करने में उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ चीन के जो कंटेनर्स खाली आ रहे थे, चीन उससे भी थोड़ा ही सही लेकिन मुनाफा कमाने लगा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया का 70% कचरा चीन के पास पहुंचने लगा। और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, 2016 में 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकिल करने के लिए चीन भेजा। लेकिन इन सालों के दौरान कचरा फेंकने और जलाने के ठिकानों के पास बसे कई चाइनीज शहर पॉल्यूटेड एयर और पानी की शिकायत करने लगे और वहां कैंसर जैसी बीमारियों के मामले बढ़ने लगे। जिसके बाद चीन ने 2018 में बाहर से आने वाले कचरे को लेने से मना कर दिया। अब चीन ने तो इस कचरे को खरीदने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके ही कई पड़ोसी देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडिया ने इस कचरे को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को कचरा कहीं ना कहीं तो भेजना ही था। और इस कचरा लेने के मामले में भारत का नंबर चौथा है। सिर्फ जर्मनी से ही भारत हर साल 76,000 टन प्लास्टिक कचरा लेता है। और दोस्तों ये हाल तब है जब इंडिया खुद ही हर साल करीब 33 टन से ज्यादा प्लास्टिक पैदा करता है और इसमें से 70% ही इकट्ठा किया जाता है, बाकी जमीन और पानी में फैला रहता है। और इसे इकट्ठा किए गए कचरे में से भी आधा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या फिर बड़ी बड़ी लैंडफिल्स में दबा दिया जाता है। और दोस्तों कुल कचरे के सिर्फ 5वें हिस्से की रिसाइकलिंग ही हो पाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब हम अपना ही कचरा संभाल नहीं पा रहे तो फिर हम दूसरों की गंदगी को क्यों ढो रहे हैं? इसका जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं दुनिया के टॉप 4 कचरा एक्सपोर्टर्स के बारे में। वर्ल्ड्स टॉप गार्बेज एक्सपोर्टर्स। दोस्तों अगर दुनिया के सबसे बड़े गार्बेज एक्सपोर्टर्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि अमेरिका 16.2%, जापान 15.3%, जर्मनी 12.7% और यूके 9.5% कचरा बाहर भेजता है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि ये अमीर और डेवलप्ड देश हर साल हद से ज्यादा कचरा पैदा करते हैं, और जब इतने सारे कचरे को रिसाइकल नहीं कर पाते तो अपनी इस प्रॉब्लम को पैसा देकर डेवलपिंग या फिर गरीब देशों के पास भेज देते हैं। दोस्तों कूड़े को पूरी तरह से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। कौन सा प्लास्टिक या फिर कचरा रिसाइकिल होगा ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है। जैसे कि पेपर्स और उससे बने प्रोडक्ट्स को आसानी से रीयूज या फिर रिसाइकिल किया जा सकता है, वहीं प्लास्टिक के मामले में ऐसा नहीं है। कौन सा प्लास्टिक रिसाइकिल होगा ये उसके ग्रेड पर डिपेंड करता है, जो इन प्लास्टिक्स पर लिखा भी होता है। और हर ग्रेड के प्लास्टिक को अलग लेवल की रिसाइकलिंग की जरूरत होती है। सिर्फ हाई ग्रेड वाले प्लास्टिक को ही रिसाइकिल किया जा सकता है। आपको बता दूं कि शैम्पू की बॉटल्स या फिर डिटर्जेंट के डब्बे जैसे प्लास्टिक्स को तो रिसाइकिल किया जा सकता है,
लेकिन स्टाइरोफोम से बनी प्लेट्स और कप्स को कभी रिसाइकिल नहीं किया जाता। बेसल कन्वेंशन। वैसे बेसल कन्वेंशन में यह साफ साफ तय किया गया था कि कौन सा कचरा बिजनेस के लायक है और कौन सा नहीं, लेकिन इसके बावजूद विदेशों से इलीगल तरीके से लो ग्रेड के कचरे को गरीब देशों में भेजा जाता है। जैसे 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने 210 टन कचरा इंडोनेशिया भेजा था, जिसे इंडोनेशिया ने लौटा दिया। और कचरे को लौटाते हुए इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से आए 8 कंटेनरों में रद्दी कागज की बजाय खतरनाक केमिकल्स के साथ साथ प्लास्टिक की बॉटल्स और इस्तेमाल हुए डायपर, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और कैंस थे। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड देश चीन, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में भी अपना कचरा भेजते हैं। और ये अमीर देश ऐसे देशों में इलीगल कचरा सबसे ज्यादा भेजते हैं जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर कूड़े से जुड़ी मॉनिटरिंग संभव नहीं होती। अगर नंबर्स पर नजर डालें तो पता चलेगा कि इंडिया में ही यूरोप से मेटल, टेक्सटाइल और टायर मंगवाने पर उसके साथ बड़ी संख्या में अवैध रूप से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आता है। और दोस्तों, ये वेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे लोगों की मौत तक हो सकती है। पिछले कुछ सालों में डंपिंग जोन्स में काम करने वाले मजदूरों में होने वाली बीमारियों के नंबर्स में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जो ये बताने के लिए काफी है कि कचरा भी कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आखिर इंडिया या फिर दूसरा देश इन अमीर देशों से कचरा लेता क्यों है? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है मोटी कमाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इलीगल कचरा बिजनेस से ही हर साल करीब 12 अरब डॉलर माने कि 91,200 करोड़ रुपए की कमाई होती है। और अगर आप वेस्ट के इस पूरे रैकेट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं बस इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, ये पूरा खेल कचरे से जुड़ा है। वही कचरा जो हम और आप अपने घर के बाहर रख तो देते हैं, लेकिन वो कचरा वहां से जाता कहां है इसका हमें आइडिया नहीं होता। और अगर हम इस कचरे को और फैलने से रोकना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने ही लेवल पर कचरे की छंटाई करें और कम से कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्टिफाइड हिंदी का यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।